आप दोनों ने एक दूसरे के वजीर आजम और सदर मुंतखब कराए हुए हैं। शफीउल्लाह जान साहब, ये क्या हो रहा है भाई? ये आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये क्या गुफ्तगू हो रही है? आज आप लोग फॉर्म 47 कहते थे, आज पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 बोलना शुरू हो गई है। सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, अल्लाह ताला को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कुदरतों के जरिए अल्लाह ताला को पहचाना जाता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है जो आज ये दोनों दस्ते गिरबां हैं, और इस नूरा कुश्ती में हम नूरा कुश्ती के साथ हैं, इस लड़ाई के साथ हैं। देखिए, ये दोनों पार्टियां जो है इस सिस्टम की बेनिफिशरी है। अगर पीपल्स पार्टी को इतनी ही शिकायत हैं, जो डूबा पंजाब कह रहे हैं, इनकी फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे सवाल उठा रहे हैं, तो फिर इसी हुकूमत को आपने बजट में भी वोट दिया और आपकी वोट से ये हुकूमत कायम हुई है। ठीक है, तो इस नूरा कुश्ती को अवाम जान चुकी है। मंसूर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि जीपी का इलेक्शन तक मंसूर साहब और बिलावल साहब जो हैं वो नून लीग पे इल्जाम लगाते हैं कि जीपी में इन्होंने धांधली की। कुछ दिनों बाद बजट का सेशन था। बजट के सेशन में बिलावल साहब 30 मिनट के लिए नाराज होते हैं। 30 मिनट के बाद फिर एक फोन कॉल के जरिए जीबी की हुकूमत इनकी सुपुर्द की जाती है, और उसके बाद उस नाराजगी के बाद इसी नून लीग को बजट में वोट भी दे देते हैं। फिर कश्मीर का इलेक्शन आता है, फिर इल्जामात की बारिश होती है। अब कश्मीर का इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा, जब चीजें सेटल डाउन हो जाएगी और ये फैसला हुआ है कि जीबी पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, जो दे दिया गया है, और कश्मीर नून लीग को दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बंदर बांट होती है, यहाँ पे तो सूबे भी तकसीम किए जाते हैं। अब बात बड़ी वाज़ेह है कि इस कश्मीर इलेक्शन के बाद ये दोनों जमातें जो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, ये फिर आराम से बैठ जाएंगे। वरना शैला आपा यहाँ पे मौजूद हैं, अगर इतनी ही इनको गिले हैं तो फिर आईनी ओहदे छोड़ें। वो सदर पाकिस्तान जो अपने लिए इस्तिस्ना ढूंढ रहा था, जो उसको मिल गया है, जिसकी आखिरी ख्वाहिश है कि उसका बेटा वजीर आजम बने, और नवाज शरीफ की एक आखिरी ख्वाहिश है कि उसकी बेटी वजीर आजम बने। शफीउल्लाह जान साहब, मैं अगर रियलिस्टिकली बात करूं, चलें एक किस्म के आप समझते हैं कि वो हुकूमत वो आईनी ओहदा छोड़ देते हैं। नून लीग के पास आज इतने नंबर्स तो हैं कि मुल्क के वजीर आजम को कोई खतरा तो नहीं है, और आप लोग भी तो नहीं कहता, आप भी पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है ना? क्या आप पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं? कोई बातचीत हो सकती है आपकी? देखिए मंसूर साहब, मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये इस गवर्नमेंट के जो हिस्सेदार है, इसको हिस्सेदार ही आप कहेंगे। अगर ये इस हुकूमत से निकल आए, आईनी ओहदे छोड़ दें, तो ये हुकूमत जो है खत्म हो जाएगी। देखिए, उनके पास अपने नंबर इस वक्त पूरे हैं, लेकिन इनके निकलने से इन पे प्रेशर जरूर पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी अगर चाहती है कि ये हुकूमत इतनी ही नाकाम है, ये सिस्टम इतना ही नाकाम हो चुका है, और नून लीग इतनी ही नाकाम है, तो फिर वो अपनी तहरीक चलाएं, चाहे तहरीक इंसाफ इनके साथ हाथ मिलाए या ना मिलाए। हम तो 5 अगस्त से अपने तहरीक का आगाज कर रहे हैं। कश्मीर के हालात आपके सामने हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ सड़कों पे होगी। अगर इसी असना में सिंध से भी पीपल्स पार्टी सड़कों पे आ जाए, हम मौलाना फजल रहमान साहब से मशावरत में हैं, हम इस बार अलायंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो फिर सिचुएशन बनेगी, तो फिर इस हुकूमत का ठहरना जो है मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो मैं शफी साहब, क्या ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल होने की दावत दे रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की मशहूर एक सेइंग है कि वो चोरों से हाथ नहीं मिलाते, तो हमारा तो कोई इनसे हाथ मिलाने का मूड नहीं है। अच्छा, आपने चोर भी कह दिया और उसके बाद कहा अगर और उसके बाद आप ये कह रहे हैं आप सदारत भी छोड़ दें। सर शफी भाई, ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना। नहीं, तो सदारत मेरे कहने या ना कहने से मंसूर साहब इन्होंने सदारत नहीं छोड़नी। ठीक, ये सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। इनके एक सिंध की असराना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट पड़ी है, काजमी साहब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे भाई हैं, वो इसको तरदीद करते हैं नहीं करते। वो ये कहते हैं कि सिंध की सारी दौलत दुबई जा रही है और पंजाब की सारी दौलत लंदन जा रही है। खातून वजीर ने महफिर में नया फ्लैट भी खरीदा है। तो ये तो एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। जब हमारी गवर्नमेंट थी तो हम इन दोनों पे कोई केस नहीं किया, इन दोनों ने एक दूसरे पे जो केसेस किए थे, इजाज़त दीजिएगा अतर काज़मी साहब, ये नूरा कुश्ती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं शफीउल्लाह जान साहब। सर, ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे प्रोग्राम में जो कुछ हो रहा था, ये दोनों एक दूसरे के बारे में जो इल्जाम तराशी कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, ये नूरा कुश्ती के जुमरे में आता है? सर देखिए, अब ऑब्वियसली दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इस वक्त जो कश्मीर में हालत है, जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, और आप इनकी बहस सुने,
मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। आप टीवी चैनल्स पे देख लें, किसी जगह पे भी देख लें, क्या एक जगह पे भी आपको ये लगता है कि इनको इदराक है कि वहां पे सूरत हाल कितनी संगीन है? एक जगह पे भी आपको नजर आता है कि कोई कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा जा रहा है? ये जातियात के ऊपर एक दूसरे पे इल्जामात। अब ये जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, अगर आज बिलावल कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, तो किसने पाबंदी लगाई? फैसल राठौर साहब वजीर आजम थे ना वहां पे। आपने कह दिया वफाकी वुज़रा बैठते हैं, वो कहते हैं ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, इससे बात नहीं होगी, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन इस मुल्क की एक तारीख है, कब तक आप चीजों को ऐसे लेके चलते रहेंगे? ये तो वो मुल्क है कि वो हबीब जालिब, जिसके शेर जो है हमारे वजीर आजम ऐसे ऐसे हाथ हिला के पढ़ते हैं, उस हबीब जालिब को भी इस मुल्क में गद्दार करार दिया गया था। उसके ऊपर भी हैदराबाद ट्रिब्यूनल में गद्दारी का मुकदमा चला था। तो कब तक ये चीजें हम लोग इसी तरह चलाते रहेंगे? इवन के अभी जो नून लीग की एक हुकूमत में बैठी हुई वजीर मौसूफा नवाज शरीफ को रॉ का एजेंट कहती थी। तो आप देखें ना, असल मसला वहां पे क्या है, हो क्या रहा है। सूरत हाल की संगीनी को हम समझ रहे हैं कि बलोचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके कश्मीर तक हमें किन हालात का सामना है, और हम जो है वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, एक को ये कह रहे हैं, दूसरे को वो कह रहे हैं। क्या ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल इस वक्त हो सकता है जो बातें हम कर रहे हैं? क्या इस वक्त हमें ज्यादा वाइज पॉलिटिकल विजडम की जरूरत नहीं है चीजों को बेहतर करने की? तो टू बी ऑनेस्ट मायूस कौन सूरत हाल है। ना कश्मीर की बात हो रही है, ना कश्मीरी की बात हो रही है, ना उनके राइट्स की बात हो रही है। एक दूसरे की तारीख गिनवाई जा रही है, एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, अवाम के शऊर की तौहीन की जा रही है। क्या भेड़ बकरियां हैं इसके 25 करोड़ अवाम यहाँ की? उन्हें नहीं पता कि ये निजाम कैसे चल रहा है। और आज अगर आपको कश्मीर में धांधली नजर आ रही है, 2024 में आपको कुछ नजर नहीं आया, उससे पीछे चले जाए किसी और को कुछ नजर नहीं आया होगा। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे ख्याल में इस मुल्क के साथ जो हम मजाक कर रहे हैं, ये अब बंद होना चाहिए। चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शैला रज़ा साहिबा, ये कौसर काजमी साहब की आखिरी बात, बोलिए बोलिए कौसर भाई बोलिए, सॉरी अतर भाई बोलिए। आखिरी बात ये है कि आज ये सिचुएशन हो गई है कि आजाद कश्मीर एक वक्त में इंतखाबात नहीं करवा सकती, हमें मरहलों में इंतखाबात करवाने पड़ रहे हैं। क्या कोई जवाब देगा कि चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची? शैला रज़ा साहिबा, ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि 13 सीटों के इलेक्शन होते हैं, 13 सीटों के, आज़ाद कश्मीर की 13 सीटों के इलेक्शन होते हैं, और आपको नवाज शरीफ साहब की तारीख 1985 से याद आ जाती है। आपको 2024 के इलेक्शन 47 वाले लगते हैं, 2013 वाले आरओ के लगते हैं, आपको सब बुराइयां एकदम आपको नजर आना शुरू होती है सिर्फ 13 सीटों के पीछे। तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी कौमी असेंबली के ऊपर जनाब उंगलियां उठी हुई हैं, लेकिन आप लोगों ने फिर भी उस वक्त फैसला किया शहबाज शरीफ साहब का साथ देने का। तो और अभी भी मौजूदा कश्मीर की जो सूरत हाल है, उसमें आप तो पार्ट एंड पार्सल हैं इसमें शैला साहिबा। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि पूरी कैंपेन आप उठा के देख लीजिए, पूरी कैंपेन वाहिद पार्टी है जिसने बाकायदा मैनिफेस्टो कश्मीर के लिए रखा, हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत, हक के रोज़गार, ठीक है। और ये बात की कि हम नहीं चाहते कि कोई एक पंजाब या कहीं से नेशनल असेंबली में मिनिस्टर बने, वो साल में कभी एक दफ़ा जाए और कश्मीर और जीबी की बात करे। हम नहीं चाहते कि उनका फाइनेंस यहाँ से डील हो। हमने कहा कि हम चाहते हैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में भी उनका बैठे, यहाँ पे बैठे। और ये जो हक है 1974 में कि उसको एक पार्लियामेंट के ज़रिए चलाया जाए, ये भी हम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने दिया था। और ये जो जीबी का स्टेटस है सूबे का, ये भी दिया था हमने। उससे पहले बारहा कहा है कि हम चाहते हैं इनके इलेक्शन हमारे साथ हो, जर्नल इलेक्शन के साथ। ये तो हो गई एक बात, ये पूरा उन्होंने खुद किया है। ये पंजाब से मोटिवेटेड कैंपेन चली थी जिसमें मुकाबला शुरू हुआ, जो वहाँ के वोटर्स नहीं मांग रहे। जीबी में भी ये चूरन नहीं बिका, उन्होंने कहा चूरन सस्ता हो गया, लाओ मैं 10 बसें भेज दूं। इसको तो आप छोड़ें, कब नहीं हुई ये बात। मुझे टीवी पे ले के ये बात की गई कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि आपने कहा कि NA 127 पे जो है वो, ये 1 साल से हो रहा है प्रोग्राम मेरे साथ, NA 127 पे जो है तारड़ नहीं जीते। इस तरह मैंने बहुत सारे लोगों ने फिर इसकी बात की, तो हमने ये बात शुरू से की है। आप मुझे एक बात बताएं, 8 साल परवेज़ मुशर्रफ के सिंध को नौकरी बंद, ज़िया का ज़माना सिंध को नौकरी बंद, और उस पर जो है वो मस्जिद के मुल्ला खड़े किए। कुछ पीर साहब पगारा की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी ये किताब है जिसमें उसने कहा रातों रात मुल्ला खड़े किए गए और हमसे कहा कि इलेक्शन लड़ो पीपल्स पार्टी के सामने। ये बनाई गई, MQM बनाई गई, सब कुछ किया गया, सिंध का बुरा हाल किया गया। अगर हम ये समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट खुली रहे और अगर हम किसी वजह से मुल्क के मफाद के लिए, अवाम के
मफाद के लिए ये हमने ये किया। तो पहले तो पीटीआई को दावत दी थी, अब ये कहते हैं कि हम चोरों से और उनसे हाथ नहीं मिलाते। ओ भाई, कन्विक्टेड आपका जो है वो बानी है, अपने आप आईने में आंख मिलाएगा अपने आप से, अभी से ही आंखें खराब करने के आप शोर मचाते हो। अपनी बीवी के साथ रहेगा, उस पर भी उसको भी सजा हुई हुई है। हमारे तो आपने जरदारी साहब को, चाहे जिसने भी मुकदमे बनाए थे, अपने जमाने में भी जेल में रख के निचोड़ा, दूसरों ने भी निचोड़ा, क्या निकाला। और दूसरी बात जो है वो मैं ये कहूंगी कि जनाब बहुत खुली बात है कि जब हंगामा हुआ पहले कश्मीर में, आपने कहा ना फैसल राठौड़ साहब की बात, उसका जवाब दे रही हूं, तो पूरी फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को बुलाया गया और फैसल राठौड़ साहब को जो बात दी गई उसके हिसाब से उन्होंने पाबंदी लगाई। लेकिन मेरा चेयरमैन बार बार पहले दिन से कह रहा है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, सच्चाई और मफाहिमत पे मबनी कुछ किया जाए, शैला साहिबा, आपके ऊपर दोनों पे इल्जाम, अभी आपने सुना, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, इलेक्शन की हद तक कर रहे हैं नूरा कुश्ती, उसके बाद आप लोग सब भूल जाएंगे। नूरा कुश्ती तो ये कर रहे हैं विद इन द पार्टी भी, विद इन द पार्टी भी ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एक कोई कहता है कुछ, एक कुछ कहता है, पार्टी चल रही है। नूरा कुश्ती तो इन्होंने हुकूमत से, एक मिनट, नूरा कुश्ती इन्होंने हुकूमत के साथ की है। असेंबली में भी आए, हर वजीर आजम से लेके डिप्टी स्पीकर तक की हर नशिस्त पे इलेक्शन लड़ा, कमेटियों में गए और कोई काम नहीं करते। अकाउंटेबिलिटी आर्ट्स में खड़े हो जाते हैं, कोरम पूरा नहीं है, और कमेटियों से भी इन्होंने, स्टैंडिंग कमेटी से भी रिजाइन कर दिया। ये होती है नूरा कुश्ती। मुझे इजाजत दीजिएगा, स्टैंडिंग कमेटी